रिकॉर्ड। आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग में हम जानते हैं कि हमारे सोल पर्पस क्या है। कर्मास हमने ऐसे कौन से किए थे, अच्छे या बुरे, जिसकी वजह से हमें लाइफ, इस पर्टिकुलर लाइफ में ये रिजल्ट मिला। मैं अपना ही एग्जांपल दूंगा क्योंकि दूसरे का डिस्क्लोज करना मेरे को सही नहीं लगेगा। मैं अपनी लाइफ में 2017 और 2018 में मैं अपनी लाइफ में एक राजा की मैंने जिंदगी जी है, बट मैं राजा से रंक बना। मैंने एक कंपनी में पैसा लगाया, तकरीबन 1 करोड़ रुपए। मेरा जीरो हुआ और मेरा घर तक बिक गया, कर्जे हो गए सर पे। जिंदगी में इतनी परेशानियां मैंने झेली, बट उसका जब मैंने आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाके देखा कि उसका क्या रीजन था, कि यार मैंने तो आज तक इस लाइफ में किसी को 1 रुपया नहीं खाया, सबका ड्यू डेट से पहले देता हूं, फिर भी मुझे इतना लॉस हुआ। फिर मुझे आया कि मैंने पुरानी वाली लाइफ में पैसे की वैल्यू नहीं करी थी, मनी की। पैसे हेलीकॉप्टर से ऐसे उड़ाए मैंने अपनी जब लाइफ देखी, ये लो लूटो लूटो, मीन्स ऐसी जिंदगी मैंने उस टाइम करी, तो मैंने तब कदर नहीं करी थी। और बाकी मैंने इस लाइफ में भी नहीं करी थी जब तक बहुत आ रहा था। तो वो जब चला गया तभी वैल्यू होती, जब इंसान हमारे सामने होता है तब उसकी कदर नहीं होती, जब वो चला जाता है तभी हमें उसकी वैल्यूज का पता चलता है कि वो कितना कीमती है। तो जब पैसा नहीं था तो 10 रुपए की अहमियत भी हमें, मुझे पता चली, 1 रुपए की अहमियत भी पता चली। तो वो मेरा कार्मिक लेसन था, सोल पर्पस था मेरा एक। मुझे जानना था कि पैसे की कदर क्या। तो मुझे सबसे पहले उन्होंने ये सिखाया कि पैसे की वैल्यू क्या है। जब मैं सीखा तो मेरे जितने भी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस थी वो सारी खुल गई। और मुझे नहीं पता चला, अप्रैल से लेकर इस जर्नी में अब नवंबर चल रहा है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भी कोर्सेज कराऊंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाऊंगा। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फरीदाबाद के बाहर भी मेरे क्लाइंट्स हो सकते हैं। तो मेरे आज क्लाइंट्स ऑल ओवर इंडिया, नॉर्थ से लेके साउथ, ईस्ट से लेके वेस्ट, और फॉरेन। प्रीति सिन्हा जी, आपको याद भी होगा, हमारे साथ 2 कोर्सेज में फॉरेन से, यूएसए से वो लेडी भी थी, याद है आपको? मैं बताता हूँ, मेहता जी, शिफाली मेहता जी, जो यूएसए की थी, जिन्होंने हमारे से एंसेस्ट्रल हीलिंग का कोर्स भी किया था। और उसके बाद एक और वक्त वो मनी मैनिफेस्टेशन में आप नहीं थे, वो थे, इसलिए आपको याद नहीं आ रहा होगा। उन्होंने मेरे से ये नहीं करा, एक्चुअली वो ऑलरेडी कर चुकी हैं। तो मुझे नहीं पता था कि मेरे यूएसए में भी लिंक बनेंगे, ऑस्ट्रेलिया में भी बनेंगे, कनाडा में भी बनेंगे, जर्मनी में भी बनेंगे, बैंगलोर, मुंबई से तो मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। मुझे नहीं पता चला कैसे। तो वो मेरा जब एक सोल पर्पस था, मुझे समझ आया कि हाँ, ये मुझे सीखना है। मैं सीखा और मेरी वो ब्लॉकेज खुल गई। मतलब जिस पर्पस के लिए हम आए हैं वो सीखेंगे, हमारी ब्लॉकेज खुलेंगी और ब्लेसिंग्स मिलेंगी हमारे को। तो हर किसी की लाइफ का एक अलग अलग सोल पर्पस है। उस सोल पर्पस को जानना है, हमें आकाशिक रिकॉर्ड हेल्प करते हैं कि मेरे सोल पर्पस क्या है, मेरे को ये प्रभु ने लाइफ क्यों दी है, मुझे शुक्राना करने के लिए दी है, मुझे फॉरगिवनेस, माफी मांगने के लिए दी है कि मैंने बहुत ज्यादा गंदे कर्म करे हैं, अलग अलग कर्म करे हैं, तो मुझे उसके लिए बार बार माफी मांगनी पड़ेगी। और एक लाइफ मुझे सोल पर्पस किए गया है कि मुझे दूसरों की हेल्प करनी है, जितनी ज्यादा हो सके उतनी करनी है, कम नहीं करनी, ज्यादा ही करनी है। तो मेरे साथ बहुत सारे कनेक्टेड हैं, वो अपने आप बताएंगे कि मैं उनके साथ मेरा कैसा पैटर्न रहता है। तो हमें ये पता चलता है हमारे सोल पर्पस क्या है। हम अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाते हैं खुद और दूसरों को भी। अगर मुझे अपने रिकॉर्ड एक्सेस करने हैं तो उसके लिए मुझे इसके बेसिक सीखने पड़ेंगे। बेसिक सीखने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, कि हर मोडालिटी के अपने कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम इसमें अपने आप को ग्राउंडिंग करते हैं। ग्राउंडिंग एक बहुत जरूरी है, जो हमें, अर्थिंग भी हम इसको आम भाषा में कह सकते हैं। प्रोटेक्शन से पहला वाला स्टेप, अपने आप को रूटेड करना। जैसे एक पेड़ है, जितनी स्ट्रांग उसकी रूट होती है, जितनी भी मुश्किलें आ जाए वो गिरता नहीं है। तो रूटिंग से, ग्राउंडिंग से हमें ये हेल्प मिलती है। प्रोटेक्शन, हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज, अलग अलग एनर्जी हमें मिलती हैं, कि दूसरे की एनर्जी हमें ना इफेक्ट करे, इसलिए हम प्रोटेक्शन करते हैं। एंजल्स की हेल्प लेते हैं, अपने स्पिरिट गाइड की हेल्प लेते हैं। अब जब आप आकाशिक में जाएंगे तो आपको यह भी पता चलेगा आपको हेल्प किससे मांगनी है। अब मैं जब ऊपर जाता हूं तो मेरे स्पिरिट गाइड तो बहुत सारे हैं। मुझे सबसे पहले कृष्णा कनेक्ट होते हैं, मुझे भोले बाबा से कनेक्शन होता है, मुझे जीसस क्राइस्ट से हेल्प मिलती है, मुझे हेल्प लक्ष्मी माता करती हैं, गणेश जी करते हैं, हनुमान जी करते हैं, और मुझे हेल्प करते हैं वाहे गुरु जी, गुरु नानक देव जी, साईं बाबा जी करते हैं। इवन अब जब मैंने लामा फेरा भी सीख लिया है
तो लॉर्ड बुद्धा भी मेरी बहुत हेल्प करते हैं। इसके अलावा एक क्रो होता है, एक डॉगी होता है, और 2 व्हाइट कलर के पिजियन होते हैं। ये सारे मेरे स्पिरिट गाइड हैं जिनकी हेल्प से मैं ऊपर जाता हूँ। और ऊपर जाने के बाद फिर आर्केंजल मेटाट्रॉन से मैं उस पर्सन की रीडिंग के लिए उनकी बुक मांगता हूं कि मुझे इस पर्सन का ये नाम है। और ध्यान रखना है, जिसकी भी हमें रीडिंग करनी है, जब तक उसकी परमिशन नहीं होगी तब तक हम नहीं कर सकते। इन केस वो परमिशन देने योग्य नहीं है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, मान लो बेड रिडन है, वो नहीं दे पा रहा, तो उसके जो पेरेंट्स हैं उनसे ले सकते हैं, या उसके जो क्लोज्ड रिलेशनशिप में लोग होंगे उनसे ले सकते हैं। फिर हम जान सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। और बहुत सिंपल सिंपल रेमेडीज आती हैं। रेमेडीज से एक एग्जांपल देता हूँ। और मेरे को हर वक्त रेमेडीज चाहिए होती हैं। इवन मैं यूट्यूब पे वीडियो भी बनाता हूँ, जो मुझे कंटेंट मिलता है मैं सारा डाउनलोड करता हूँ ऊपर से। आज भी मैंने एक हेल्थ की रेमेडी बनाई है, उसको करना आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वो मुझे लक्ष्मी माता ने ही दी थी। फाइनेंस वाली रेमेडी मैंने बनाई थी पिछले वीक पीपल के पेड़ के वाली। तो वो रेमेडी भी मुझे डायरेक्ट लक्ष्मी माता ने बताई थी कि इसमें ही करना। और बहुत आप कमेंट्स पढ़ना जिन जिनको रिजल्ट मिला है, तो आपको पता चलेगा। तो मेरी कार थी ब्लू कलर की, 10 साल कंप्लीट होने वाले थे उसके। डीजल की कार थी, तो मुझे बहुत खर्चा दे रही थी, मुझे बदलनी थी। मार्केट में बेच रहा था तो 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं मिल रहा था, बहुत कम पैसा लगा रहे थे डीलर। फिर मैंने एक आशिक रिकॉर्ड्स में गया, मैंने कहा मुझे कोई रेमेडी बताओ जिससे मुझे मनपसंद पैसा मिल जाए और मेरा ज्यादा नुकसान ना हो। मेरे पास रेमेडी आई, गाय माता को 5 केले खिलाने हैं और गाय माता के 7 चक्कर काटने और धन्यवाद करना है। मैंने किया। दिवाली के अगले दिन ही मैंने ये रेमेडी कर ली थी। और दिवाली शायद हमारी 24 की थी, 25 को करीब 4 नवंबर को मेरे घर में नई गाड़ी खड़ी हो गई। मैंने अभी जस्ट रेनॉल्ट ड्राइवर खरीदी है, व्हाइट कलर की। तो वो जो गाड़ी मेरी 1.5 लाख नहीं जा रही थी, वहां मुझे बेनिफिट के साथ 2,25,000 2,30,000 रुपए का फायदा हुआ। तो इस तरीके से डिवाइन हमारी मदद करता है। मतलब हमें ना चीजों के पीछे तो हम भागते थे ना, वो भागना बंद हो जाएगा। चीजें आपकी लाइफ में अपने आप चलकर आएंगी जब आप सरेंडर कर देंगे, प्रभु पे छोड़ देंगे, अपने स्पिरिट गाइड्स आर्केंजल मेटाट्रॉन के। तो आपकी जो चीज की आपने कभी कल्पना भी नहीं करी थी लाइफ में, आपको वो सही टाइम पर अपने आप आएंगी। सही टाइमिंग का हमें ना मतलब एक ना भरोसा रखना है डिवाइन पर। जितना हम उन पे भरोसा रखते हैं, पेशेंस रखते हैं, आपको बेहतरीन चीजें मिलेंगी। मतलब आपको अगर कोई चीज देरी से मिल रही है ना, उसका एक रीजन है। उसका रीजन आपको शायद उस समय ना पता चले, बाद में पता चले। चलिए मैं एक और आज की गाइडेंस बताता हूं। आज मैंने जब रीडिंग करी थी किसी की, तो मेरा एक आदत है, मेरे साथ आप सारे लोग जुड़े पड़े हो तकरीबन। जो हमारा ब्रॉडकास्ट ग्रुप है उसमें 150 प्लस लोग हैं, ऑल ओवर इंडिया, वर्ल्ड वाइड। तो मेरे को होता है कि किसी की भी मैं ना गाइडेंस जरूर लेता हूँ कि आर्केंजल मैटाट्रॉन जी, कोई गाइडेंस है आपके पास, आपको देनी है किसी को, तो उसका चेहरा आ जाता है जिसको गाइडेंस देनी है। फिर मेरे को आज मिली पूजा जी के लिए। अभी मैंने उनको बोला है कि आप वो ज्वाइन करेंगी 9:30 के करीब, और वो अपना एक्सपीरियंस खुद ही शेयर करेंगी। मैंने उनके लिए गाइडेंस ली, मुझे कान्हा जी मिले। कृष्णा जी ने कहा इसको बांसुरी दो। मैंने कहा क्या कहना है, क्या करना है इसका। उन्होंने कहा आप उनको बोलना अपने घर के जो दरवाजा है जिससे उनके घर में एंटर करते हैं, मेन गेट नहीं, उसके अंदर एक और गेट है, वहां लगानी है, उनको बोलना। मेरे को उस समय समझ नहीं आया कि कान्हा जी ने क्यों, बट कान्हा जी को तो सबका पता है कि किसको क्या नीड है और कैसे देना है। ये सुबह की बात है, 5:49 पे मैंने उनको इन्फॉर्म करा। 12:30 बजे, पौने 1 बजे उनका मुझे व्हाट्सएप आया, अमित भैया मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुई, मुझे रात को ना बहुत बुरा सपना आया कि मेरे घर चोरी हो गई और मेरे पैर किसी ने कर लिए। तो फिर मेरे को जब ये मैसेज पड़ा तब मुझे समझ आया कि कृष्णा जी ने बांसुरी क्यों दी, क्योंकि इनके मन में नेगेटिव थॉट्स आ जाएंगे, ये डर जाएगी। तो प्रोटेक्शन देने के लिए ही बांसुरी का उन्होंने एक रेमेडी अपने आप दे दी कि उसको बोलो कि अपने घर में रेमेडी। मतलब इस तरीके से जब आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे, आपकी मेरी एनर्जीज कंबाइंड हो जाएंगी। तो जब मेरी, क्योंकि एनर्जीज हमेशा वर्क करती हैं लाइफ में, तो एनर्जी से, मेरी एनर्जी के साथ जब आपकी एनर्जी कनेक्ट होगी, तो मुझे आपके लिए गाइडेंस मिलेगी और आपको मेरे लिए भी गाइडेंस मिलेगी। मेरे अब जो स्टूडेंट्स हैं मेरे लिए भी गाइडेंस लेकर आते हैं कई बार। और मैं धन्यवाद हमेशा करता हूं अर्पिता जी का, जो मेरी कोच है, जिन्होंने मुझे एंजल गाइडेंस का कोर्स करवाया और आकाशिक रिकॉर्ड्स का कोर्स करवाया। तो मुझे उनके लिए भी गाइडेंस मिलती है कि आप ऐसे करो। और वो भी, मतलब हम सारे ना कनेक्टेड हैं। जब हम एक से सीखते हैं तो हमारी सबकी एनर्जी ज्वाइन टुगेदर हो जाती है। तो आपको
एनर्जीज की वजह से आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी गाइडेंस मिलेंगी। फ्यूचर में अगर उनको लगता है कि कुछ चीजों के लिए संभलना है, तो आपको ये भी बता देंगे कि इस पर्टिकुलर पीरियड में ये प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है, कृपया करके ध्यान दीजिए। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। और अगर आप सिंपल सिंपल रेमेडी, और रेमेडीज जैसे कभी गाय माता की सेवा आ जाती है, किसी को चैंट करने के लिए स्विच वर्ड्स मिलते हैं, श्रीम, क्रीम, या मुझे याद है किसी को 11 जुलाई की डेट इसलिए याद है क्योंकि कुछ चीजें होती हैं बड़ी सटीक जाती है तो वो दिमाग से निकलती नहीं है। एक 11 जुलाई को मेरे से किसी ने रीडिंग कराई थी कि उनके बेटे का कनाडा में जाना नहीं हो रहा था। उन्होंने भी मेरे से कोर्स किया और बहुत सारी सर्विसेज ली हैं, बैंगलोर से ही हैं वो। तो उनको मैंने बोला 11 जुलाई है ना, 7 दिन के अंदर आपको यूनिवर्सिटी, कनाडा की यूनिवर्सिटी से कॉल या मेल आ जाएगी और आपका बच्चा जाएगा। 11 हो गई, 12 हो गई, 13 हो गई, 14 हो गई, 15, 16, 17, अब आया लास्ट डे 18 तारीख रात को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 12 बजे के आसपास उनको मेल आ गया कि आप पैसे जमा कराओ, आपका बच्चा आ सकता। तो 30 अगस्त को वो फ्लाई कर गया कनाडा में। देखो कितनी सटीक जाती है। अभी एक और भी लेडी आएंगी, उनकी भी मैंने जून में करी थी शायद रीडिंग, और मैंने उन्हें बोलता नवंबर में ही आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है। शी विल ज्वाइन, आई थिंक 9:30 बोला था उनको मैंने। तो जिसको जैसे जैसे प्रिडिक्शन होती है उसको उसी टाइम में रिजल्ट मिलता ही मिलता है। और बहुत सारी आप अपने आप, जैसे अब आपको अपनी कमियां पता है बट आप उन कमियों को दूर भी नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसके लिए भी गाइडेंस ले सकते हो कि मेरी ये चीज है। सपोज मुझे बहुत एंगर आता है, तो मैं इसके लिए क्या करूं कि मेरा एंगर कम हो जाए, या मुझे धोखे बहुत मिलते हैं, मैं इससे कैसे बच सकता हूं। तो आप वो चीजें भी सीख सकते हैं। तो पहले पार्ट में हम अपने रिकॉर्ड्स को देखेंगे। किस प्रकार रिकॉर्ड्स को देखने से पहले हमें कुछ प्रेयर्स बोलनी होंगी। प्रेयर्स बोलने के बाद हम ऊपर जाएंगे। ऊपर हम इवन हीलिंग भी कर सकते हैं। ऊपर जाके हीलिंग की मेरी पावर डबल ट्रिपल हो जाती है। जब मुझे सिंपल हीलिंग भेजनी होती है, मैं यहाँ रेकी से हीलिंग ना करके मैं ऊपर करता हूँ। इवन आर्केंजल मेटाट्रॉन भी मेरी हेल्प करते हैं लोगों को हील करने में। आर्केंजल रैफेल, आर्केंजल माइकल, आर्केंजल शैमिल, ये सारे मेरी हेल्प करते हैं हीलिंग करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए। और मैं आर्केंजल मेटाट्रॉन की भी हीलिंग कर देता हूँ जब मुझे लगता है कि थोड़े से थके हुए लग रहे। तो और कई चीजें मिली हैं मुझे वहां से, मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं। अब कल गुरुपुरब था तो पुष्प वर्षा भी हो रही थी। कान्हा जी के पीछे पीछे हम चल रहे थे, पुष्प मतलब अलग अलग इमेजिन, अलग अलग चीजें आपके साथ करती। कभी मुझे त्रिशूल मिला भोले बाबा जी से, कान्हा जी से बांसुरी मिली, और लक्ष्मी माता से गोल्ड का कॉइन भी मिला। और प्लस मुझे हनुमान जी ने भी अपनी एक गदा दिया। मतलब इस प्रकार जितने आप अच्छे प्रैक्टिस करते जाते हैं, जितनी आपकी कनेक्टिविटी बढ़ती जाती है, तो आपकी लाइफ में बहुत स्मूथनेस आ जाती है। जो उठक बैठक चल रही होती है उसको स्मूथनेस में कन्वर्ट कर देते हैं। इन केस अगर कोई झटका लगता भी है तो आपको ना बैक ऑफ द माइंड, आपकी माइंड में चलता है कि मेरे साथ पावर्स हैं जो मुझे बचा लेंगी। अगर मेरा आज काम डील है ना, तो मुझे अंदर से पता है कि मेरे अगर आज क्लाइंट नहीं आ रहे ना, तो मेरे 4 दिन 5 दिन बाद धड़ाधड़ आएगा। और ऐसे ही होता है कि 4 दिन 5 दिन काम नहीं है, छठे दिन आएगा तो इधर से कॉल, इधर से कॉल, फिर मैं बोलता हूँ वेट करो, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। ऐसे ही होता है। मतलब मैंने सरेंडर करा हो कि मेरी जिम्मेवारी अब आपकी है, अब आप करोगे, आपको करना। और ऐसे ही होता है। तो अपने आप, और एक चीज जो मैं हर किसी व्यक्ति को बोलता हूँ, चाहे वो मेरे से कोई भी मोडेलिटी से सर्विस लेता है, जितनी आपकी सोल प्योरीफाई होगी, प्योरिफिकेशन होगी आपकी सोल की, उतने बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे और जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। तो सोल प्योरिफिकेशन के ऊपर भी हम काम करेंगे। चैंटिंग होली नेम, कृष्णा का नाम जपेंगे, या आपके साथ जो कनेक्टिव होंगे, भोले बाबा है, कोई भी है, तो हम उनका नाम जप कर अपनी आप को स्पिरिचुअली भी अलाइंड करेंगे और मटेरियलिस्टिक गेन भी हमारे को होंगे। मतलब आपको आकाशिक रिकॉर्ड स्पिरिचुअल ग्रोथ भी देता है, मेटेरियलिस्टिक ग्रोथ भी देता है, प्रोटेक्शन भी देता है आपको, आपके परिवार को। जैसे कल हमारे फरीदाबाद में अर्थक्वेक आया था। फरीदाबाद से कुछ लोग हैं, तो जो लोग सोसाइटी में रह रहे हैं उन्होंने तो बहुत फील करा, हाय अर्थक्वेक आ गया। और मुझे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा 2:30 बजे। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को प्रोटेक्शन करा हुआ आर्केंजल मेटाट्रॉन से। तो उन्होंने, मुझको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, लोग बाहर भी निकल गए और हमें पता ही नहीं चला। तो इस तरह का से एक इंश्योरेंस आपको मिलता है कि ये चीज मेरे साथ है। आप
जैसे कई बार ऐसा होता है कि जब हम एक आम इंसान होता है नई जगह जाता है तो बेचारा घबराता है कि कैसे होगा, मैं कैसे डील करूंगा, कैसे मैनेज करूंगा। जब आप आकाशिक सीख जाते हैं तो आपको पता आपके साथ एक टीम है जो आपको हर समय गाइड करेगी, हर समय आपको प्रोटेक्ट करेगी और आपको कभी भी फंसने नहीं देगी किसी भी चीज में या स्कैम में या किसी भी डिफिकल्टी में, आपको हर समय प्रोटेक्ट करेगी। आपकी इंट्यूटिव पावर बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती है आगे चलकर। और जब जब आपकी इंट्यूटिव पावर डेवलप होगी तब तब आपको होने वाले टाइम में जो चीजें होने वाली हैं वो आपको बहुत पहले ही पता चल जाता है। इवन अब मेरे साथ बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, मैं उनको पहले ही बोल देता हूँ कि ये चीज मुझे लग रहा है हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखना। या कुछ अच्छा होने वाला तो भी पता चल जाता है कि आप प्रीति सिन्हा जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, इनके लिए बहुत सारी गाइडेंस मिलती है, तो उन्होंने देखा अपनी लाइफ में कि कैसे चेंजेस आए उनके। और सेकंड लेवल में हम क्या करते हैं, हम दूसरों के रिकॉर्ड्स को हम देख सकते हैं, एक्सेस कर पाएंगे। और हमारे पास कुछ एक प्रोसेस है, रिकॉर्ड्स देखने के बाद हमें लगता है कि इस पुराने पास कर्मास की वजह से ये इंसान बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। तो उसको परेशानी से बचाने के लिए हम कॉर्ड कटिंग की परमिशन मांग सकते हैं। कॉर्ड कटिंग क्या है? बेसिकली पुराने जन्मों के जो कर्म है उसके साथ उसका बंधन। अगर आर्केंजल मेटाट्रॉन जी को लगता है कि इस पर्पस के लिए, वैल्यू करने के लिए, सीखने के लिए इस इंसान ने जन्म लिया है तो, और ये सीख चुका है, तो वो हमें कॉर्ड कटिंग की परमिशन देते हैं। अगर उनको लगता है अभी टाइम लगेगा, इसको और सीखना है, कई बार ऐसा होता है मेरे पास कोई लोग रीडिंग करते हैं, मुझे परमिशन नहीं मिलती तो मुझे कहते हैं 3 महीने के बाद करना, तब हम देखेंगे अगर इन्होंने अपने सोल पर्पस पे काम किया होगा तो हम यस कर देंगे। फिर उसके बाद हम करते हैं फ्यूचर्स में री राइटिंग द रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स को री राइट करने का मतलब है कि अब मान लो मुझे फ्यूचर में एक घर चाहिए, तो मैं लिखूंगा आई एम ब्लेस्ड विद माई ओन हाउस और उसको हीलिंग दूंगा, या कुछ कोड्स लिख दूंगा, फाइनेंशियल कोड्स लिख दूंगा, स्विच वर्ड्स लिख दूंगा, वो सारी चीजें मैं आपको गाइड करूंगा कि आप किस प्रकार इन चीजों को कर सकते हैं। और जब हमारी कॉर्ड कटिंग की परमिशन नो होती तो फ्यूचर रीराइटिंग की परमिशन भी नो ही मिलती है। कॉर्ड कटिंग यस, देन फ्यूचर रीराइटिंग, क्योंकि पुरानी चीजें जब तक ठीक बेस नहीं बनेगा तो फ्यूचर तो गड़बड़ होगा ही होगा। साथ साथ आपके जो स्पिरिट गाइड होंगे, वो जिसकी हम रीडिंग करते हैं, वो हमें ना बहुत सारे मैसेजेस कन्वे करते हैं उस पर्सन को बोलने के लिए। उसको बोलो ये स्विच वर्ड बोले, या इसकी रेमेडी करे। या कई बार मुझे ऐसी रेमेडी मिल जाती है, 101 रुपए व्हाइट रुमाल में करना है, कोई विश मांगनी है उसको मैनिफेस्ट करने के लिए, बोलते हैं उसको बोलना सफेद रंग का रुमाल लेगा, 101 रुपए रखेगा और घर में छिपा के रख दे, जब ये विश पूरी होगी और उनको वो फिर गरीब की हेल्प करनी है। कई बार ऐसे केसेस भी आते हैं मेरे पास कि बताओ जैसे कोर्ट केस चल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है, बेल मिलेगी नहीं मिलेगी, तो मेरे को जो अगर आता है बेल हाँ, तो उनको उसी वीक में हाँ भी हुआ था, अगर वो आए हों तो वो बता सकते हैं। तो इस तरीके से होता है, मतलब बहुत सारे अलग अलग सेंसिटिव इश्यूज होते हैं। हर इशू का सोल्यूशन है हमारे पास, हमें इधर उधर भागना नहीं है। और हमें कोई और विद्या लेने की जरूरत भी नहीं होगी। अगर हमने आकाशिक रिकॉर्ड सीख लिया, हम उसकी सिंपल सिंपल रेमेडीज करेंगे तो भी हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, रीराइटिंग द रिकॉर्ड्स के बाद अगर कोई और एक्स्ट्रा गाइडेंस होती है आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी की, तो आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी से हम आकाशिक जो भी वो देना चाहते हैं, जो हमारे स्पिरिट गाइड्स देना चाहते हैं, हम उनको लेते हैं और उसको कन्वे करते हैं। उसके बाद वापस आते हैं विजुअलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू। वापस आने के बाद हम धन्यवाद करते हैं अपने स्पिरिट गाइड्स का, ग्रेटिट्यूड शो करते हैं कि आप हमारी एक पुकार पे हमेशा हमारी हेल्प करने आ जाते हो, प्लीज इसी प्रकार से हमारा साथ दीजिएगा। फिर उसके बाद कॉर्ड कटिंग करते हैं, थैंक यू प्रेयर बोलते हैं। ये होल सोल प्रोसेस मैंने आम कुछ आसान शब्दों में आपको बताया कि किस तरीके से। और एक और लेवल है, वो है टीचर्स अट्यूनमेंट लेवल। जब लेवल 1 और लेवल 2 आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा, मेरे को लगता है कि हाँ आपका लेवल 1 और लेवल 2 हो गया, तो उसके बाद थर्ड लेवल है टीचर्स अट्यूनमेंट लेवल। जो मेरा पुराना बैच था, मैंने थर्ड लेवल को देने में 10 दिन लगाए थे, क्योंकि मुझे लग रहा था अभी ये तैयार नहीं हुए। जब ये तैयार हुए थे तभी मैंने इनको अट्यूनमेंट दी थी, ताकि ये भी अगर किसी को कोर्स सिखाना चाहें तो ये सिखा सकते हैं। और इससे आप कुछ और नई चीजें भी सीख सकते हो। नई चीजें क्या? जैसे आपको लग रहा है कि मैं कोई काम नया करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, तो उसके लिए मुझे अगर फाइनेंस चाहिए
तो मैं फाइनेंस कहाँ से ले सकती हूँ, या मुझे काम शुरू करना है तो मेरे को कौन सा बेस्ट काम लगेगा जो मेरे को फायदा दे सकता है। अब जैसे यहाँ पे मीनल जी हैं, उनकी भी मैंने रीडिंग जून में की थी, तो उनको मैंने पहले ही बता दिया था कि आपको फीमेल से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट करना है, ऑनलाइन शॉपिंग आप स्टार्ट कीजिए। तो उन्होंने स्टार्ट करा, धीरे धीरे उनका भी ग्रो हो रहा है। तो इस तरीके से सबकी जिंदगी में पॉजिटिविटी आ रही है। आप अपने हाथ खड़े कर सकते हैं, इन केस आपको कुछ डाउट है। उसके बाद फिर हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। किसी को कुछ पूछना हो, डाउट हो, तो वो पूछ सकता है अगर कुछ चीज क्लियर नहीं हुई है। मैं अनम्यूट कर दूंगा। या मैंने इतना अच्छा समझाया है, या तो मैंने बिल्कुल ही अच्छा नहीं समझाया, इन दोनों में से एक ही बात होगी। अंजलि जी, कोई डाउट आपका? नहीं। नागेंद्र सर, आपका? नो। ओके, थैंक यू। राहुल जी, मुंबई से। राहुल भाई। चलिए, इसका मतलब किसी का कोई डाउट नहीं है। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ, मैंने अच्छा ही समझाया। ओके। मैं लेता हूँ वन बाय वन। प्रीति जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। आप अपनी जर्नी बताइए, अनम्यूट कीजिए। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के साथ, आप क्या करती हैं, कहाँ से हैं, उसके बाद अपना प्लीज बताना। सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सर, 1996 में मेरी शादी हुई थी, तो उसके बाद मैं फरीदाबाद आई थी। मेरे हस्बैंड वहाँ 2 साल पहले से रह रहे थे, और उसके बाद से 2 साल पहले तक मैं वहीं रह रही थी। और मैंने 2002 से टीचिंग स्टार्ट की थी, और मैं फरीदाबाद में ही SOS हरमन माइनर स्कूल और जीवा पब्लिक स्कूल और GBN सेक्टर 21D, इसमें मैंने वहाँ पढ़ाया। उसके बाद कोरोना टाइम स्टार्ट हो गया, और मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई। उनको अल्जाइमर, मेमोरी लॉस ये स्टार्ट हो गए, और GBN में जो मेरी जॉब थी वो भी छूट गई। उसके बाद फिर मैंने वहाँ स्कॉलर प्राइड में किया था 1 साल जॉब, और उसके बाद ब्लू एंजल्स में किया था 1 साल। उसके बाद कोरोना वाला टाइम स्टार्ट हो गया था। तो उसके बाद यहाँ गाजियाबाद में मेरी एक कजिन रहती थी। उसने मुझे बोला कि यहाँ गाजियाबाद में सेंट टेरेसा स्कूल है, यहाँ वैकेंसी निकली हुई है, तो यहाँ आ जाओ। तो मैं फरवरी में लास्ट ईयर यहाँ आई थी। और उसके बाद पता नहीं क्या था, जून के समय मेरी कजिन और उसके हस्बैंड दोनों की डेथ हो गई। मतलब मुझे सिर्फ फरीदाबाद से यहाँ जैसे उसको शिफ्ट करना था, और उसके बाद जैसे वहां पर मेरे कोई रिलेटिव नहीं थे, यहाँ पर भी मेरे कोई रिलेटिव नहीं है। तो बस ये था कि जो जगह है वो चेंज हो गई। फिर उसके बाद से मैं यही जॉब कर रही हूँ। और फिर जो हस्बैंड का था वो मेमोरी लॉस काफी बढ़ता गया, क्योंकि फिर उनको कोरोना भी हो गया था। मतलब मैं कजिन की डेथ के बाद बहुत होपलेस हो गई थी कि मतलब मेरी लाइफ में सब कुछ नेगेटिव ही होता जा रहा है। उसके बाद फिर 1 सितंबर के समय हमारा फरीदाबाद स्कॉलर्स का ग्रुप था, तो उसमें मैंने अमित सर का मैसेज देखा आकाशिक रिकॉर्ड का। और उसके जस्ट 1 महीना पहले हमारे यहाँ एक उत्तराखंड की टीचर है, तो उन्होंने मुझसे ये वर्ड बोला था कि मेरे जो कि हम जिनकी गुरु जी की फैमिली से हैं, और वो हमारे शिष्य वाले फैमिली से आते हैं, वो आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग करते हैं। तो मैंने बोला क्या होता है उसमें, तो वो बोलते हैं, मैंने एक्चुअली ये बोला था कि पता नहीं मैंने क्या किया है कि मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उन्होंने बोला कि उसमें सारे जो हमारे अगले पिछले जन्म के रिकॉर्ड होते हैं। तो वो वर्ड आकाशिक रिकॉर्ड्स ये मेरे दिमाग में रह गया। फिर मैं सोचती थी कि मैं कहाँ से उत्तराखंड जा पाऊंगी, या फिर मैं कैसे चेक कर सकती हूँ अपना रिकॉर्ड। या तो मैंने सोचा पता नहीं, एक तो एक इम्पॉसिबल सी चीज है। और उसके 1 मंथ के बाद ही मैंने सर का मैसेज देखा कि मैं आकाशिक रिकॉर्ड कराता हूँ। फिर मैंने टीचर से अगले दिन कहा कि आपने मुझे आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में बोला था,
हमारे यहाँ एक सर है, वो सिखाने जा रहे हैं, तो मैं सीखूंगी। तो उन्होंने बोला क्या बोला था मैंने, वो उन्होंने उस वर्ड को ढंग से प्रोनाउंस भी नहीं किया। मैंने क्या बोला था मुझे तो नहीं याद आ रहा, मुझे तो वर्ड भी ठीक से नहीं बोला जा रहा। Divine wants to help you at that time. फिर मैंने सर से बोला सर ऐसे ऐसी चीजें हुई थी, तो सर ने ये बोला कि उनका रोल सिर्फ एक मैसेंजर का था कि वो चीज आप तक पहुंचानी थी। फिर उसके बाद पहले से सर आपका ये था कि मैं करता हूँ, उसके बाद ये था कि मैं सिखाने भी वाला हूँ, कि कोर्स भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो फिर मैं सोचा कि अगर ये सीखा जा सकता है तो फिर सीखना चाहिए। इसमें तो मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं था कि मैं उत्तराखंड जाती और सीखती। अगर मुझे घर बैठे सीखने को मिल रहा है तो मुझे सीखना चाहिए। तो फिर उसके बाद मैंने सीखना शुरू किया। फिर मैंने सर से यही चीज पूछी कि मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स क्यों है। फिर सर ने वही बात बोली कि अगर किसी पर्सन का रिकॉर्ड चेक करना है तो उसकी परमिशन चाहिए। और चूंकि मेरे हस्बैंड का मेमोरी लॉस हो गया है, मतलब उन्हें खाना खिलाना भी खुद से नहीं खाते, अपनी मर्जी है तो खा लेंगे, मतलब पूरा खुद से नहीं खा पाते, तो उनसे परमिशन की तो बात पॉसिबल ही नहीं है। तो सर ने कहा कि जो क्लोजेस्ट हैं कि आप उनकी वाइफ हो तो आप पूछ सकती हो, या अपने थ्रू पूछ लो कि मुझे क्यों अपने फैमिली की सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ रही हैं। तो फिर उसमें सर ने जो मेथड सिखाया, सर ने बोला कि एंजल मेथड बहुत मतलब करुणावान है, लेकिन मुझे अभी तक नहीं दिखाई दिए। फिर मैंने सर से बोला भी कि सर आप क्वेश्चंस पूछने के लिए कहते हैं, जब मुझे तो दिखते ही नहीं तो फिर मैं कैसे पूछूंगी। तो फिर सर ने ही पूछा उनसे, तो उन्होंने बोला कि जो है क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, मैं दिखाई तो नहीं देता लेकिन मैं आंसर करूंगा। और फिर सर ने ही बोला कि मैं ऊपर गया था, तो फिर मुझे रिकॉर्ड कटिंग की परमिशन मिल गई थी, क्योंकि उन्होंने बोला कि आपका जो सोल पर्पस है आपने 80% अचीव कर लिया है। और फिर सर ने बोला कि रीराइटिंग की परमिशन नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि मैं खुद जा करके रीराइटिंग करूंगी। उसके बाद जो है मैं मेडिटेशन कर रही थी, और फिर मैंने सर से ही बोला कि आप मेरा ऑरा चेक करिए कि कैसा है, कि क्यों चीजें नहीं हो रही। तो सर ने बोला कि ग्रे ऑरा है, तो आप 7 चक्रा मेडिटेशन पर वर्क करो कि जो चक्रा जब प्यूरिफाई होंगे तभी बेटर डेवलप होगा, जो हम चीजें हमें ज्यादा अच्छी दिखाई देंगी। फिर उसके बाद सर यहाँ पर मेरे सिस्टर भी है, जो अर्नव सिन्हा करके है। हाँ जी, हाँ, अर्नव सिन्हा फोरे, हाँ जी। हाँ, वो मेरी सिस्टर जिसके बारे में मैंने बताया था ना, मैंने 26 को बोला था कि सर मुझे आज पहली बार जो है मुझे जो गॉडेस लक्ष्मी की जो पत्थर पर एक मूर्ति है बहुत क्लियर दिखाई दी। क्योंकि हम्म। पूजा मैम अक्सर बताती थी कि वो ऊपर गई और उन्हें बहुत सारे गॉड गॉडेसेस, मेरे सर तो बोलते ही रहते हैं, लेकिन मुझे लगता था कि कैसे ये पॉसिबल है। मतलब मुझे अभी भी इम्पॉसिबल सही लगता है कि अच्छा ऐसा हो सकता है। मतलब मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि मतलब ये चीजें हो सकती है। फिर चलो सर का हमने सोच लिया, चलो सर के पास ज्यादा डिवाइन पावर होगी इसलिए सर के साथ ये चीजें हो रही है। फिर जब नहीं, मेरे पूजा पास में कुछ नहीं है, सब आपके पास भी उतना ही है, सबके पास इक्वल है। तो सर आपकी जागृत हो गई है ना। प्रैक्टिस। हाँ, तो जब पूजा मैम कहती थी कि मुझे भी दिखे, मुझे लगता था मुझे क्यों नहीं दिखते, पूजा मैम को भी दिख जाते हैं। तो फिर सर ने बोला आप ज्यादा चैंटिंग करो, आपको प्यूरिफाई जब होगा तब आपको चीजें धीरे धीरे होनी शुरू होगी। तो फिर मैंने जो सर वो वीडियो वाला 7 चक्रा वाला मेडिटेशन था वो करना शुरू किया। फिर मैंने सर से रिसेंटली बोला कि आप सर आप फिर से चेक करिए। तो फिर सर ने बोला कि अब व्हाइट हो गया है। तो सर उस समय फिर मैंने वो देखा था कि लोटस के ऊपर लक्ष्मी जी है, और वो काफी क्लियर इमेज थी। और ये भी होता है कि मतलब जैसे हमारा माइंड जो चीजें हमने पहले देखी होती हैं उसको इमेजिन करके रिक्रिएट कर देता है चीजें, तो मैंने वो वाली इमेज पहले कभी नहीं देखी थी। और उसके बाद ही मेरे सिस्टर का मैसेज आया
कि जो है उसको अच्छा, एक कुल बेबी मिला गर्ल। के अब बहुत बहुत लंबी हो रही है, 2-3 लोगों ने और। आप अपना बताइए, सितंबर में आप जुड़ी थी, सितंबर अक्टूबर नवंबर में 2-2.5 महीने में आपने आपने अपने आप की लाइफ को कैसे बदला? आपको कुछ लगा कि मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस आए? ये सर, जैसे कि पहले था ना कि मतलब मुझे ये लगता था कि क्यों ऐसा है कि मेरे साथ इतनी सारी चीजें हो रही हैं, या इतनी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, या मेरे साथ क्यों इतना निगेटिव सब हो रहा है। फिर जब आपने बोला कि आपका जो ये सोल पर्पस है कि आपको मनी की वैल्यू समझनी है, रिलेशनशिप की वैल्यू समझनी है, और आपको अपनी फैमिली के लिए सर्व करना है, और आप जितनी जल्दी इस चीज को एक्सेप्ट कर लोगे, आप फ्री होते जाओगे। यस, तो एग्जैक्टली। सर, जब ये एक्सेप्टेंस आई तो फिर उसके बाद मैंने फ्री फील करना शुरू किया। परफेक्ट, वेरी गुड, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड मैम। पूजा पावा जी, अनम्यूट कर लीजिए मैम अपने आप को। कैमरा भी ऑन कीजिए अगर हो सके, पॉसिबल है तो। हरे कृष्णा अमित जी, हरे कृष्णा प्रीति जी, हरे कृष्णा टू ऑल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ जी भैया, मैंने अभी ज्वाइन किया है। जी, बस। अब आपका एक्सपीरियंस बताइए मैम, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आप कैमरा ऑन कर सकती हैं अपना? हाँ पॉसिबल? जी। प्लीज कीजिए। जी, पूजा जी, धन्यवाद। हाँ जी। अमित जी, मेरा एक्सपीरियंस तो, मुझे तो एक्चुअली मेरे लिए तो मैजिक हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं आपसे आकाशिक से पहले जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे थे, 7 चक्रा हीलिंग का भी हमने किया था, रिद्धि और मैंने किया था आपसे। तो 7 चक्रा हीलिंग की प्रैक्टिस में 21 डेज के आपके साथ, मतलब आपने शुरू कराया था, हम थोड़ा टाइम आगे पीछे था, लेकिन मैं रेगुलर कर रही थी। मतलब कभी मॉर्निंग में, कभी इवनिंग में, लेकिन मैं उसको 21 डेज कोशिश कर रही थी मेरे पूरे हो जाए। उसके बाद भी मैंने काफी टाइम तक मेडिटेशन करने की कोशिश करती रही। वो तो बाई चांस हमें आकाशिक में मौका मिला, जैसे डीप मेडिटेशन का आकाशिक में बहुत अच्छा मौका मिला। तो मुझे लगता है उस वजह से प्रीति जी ने मुझे बोला कि प्रीति जी ने बोला कि पूजा जी को आर्कएंजल मेटाट्रॉन दिखते हैं। प्रीति जी, पता है क्या है, आप हम मैं ना काफी टाइम से ये चीज मेडिटेशन, मतलब मैं पहले भी कर रही थी, जिससे मुझे थोड़ा सा इजी मेरे लिए इसलिए हुआ क्योंकि मैं कनेक्टेड थी, पर मैं इनडायरेक्ट वे में कनेक्टेड थी, है ना। तो उससे क्या हुआ, जब मैंने आकाशिक कराया ना मुझे अमित जी ने, तो मैं डायरेक्टली कनेक्टेड हो गई। वो मुझे पर्पस समझ आ गया कि भी मुझे ये पर्पस, मेरा मेडिटेशन का जो मैं कभी नहीं करती थी, अचानक मैंने इतना करना शुरू किया, तो मुझे लगता है ये पर्पस मुझे अपने पास बुला रहा था ये सब करने के लिए। हम्म। मुझे थोड़ा सा इजी हो गया, मतलब आकाशिक में एंजल से मिलना। अभी देखो, मैं तो चाहती हूँ कि आपकी सोल बहुत प्योर है, और मुझे लगता नहीं आप बहुत दूर हैं इस चीज से। बहुत बहुत जल्दी ही कनेक्टिविटी तो होने लगी गई है आपको, और भी क्लोज हो जाओगे आप। और आकाशिक से मुझे तो इतना फायदा हुआ है, फायदा इन द सेंस कि आपकी ना सॉल्यूशंस आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है, आप डिपेंड नहीं रहते हैं, आप अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन खुद निकालना शुरू कर देते हैं। आप डायरेक्ट डिवाइन से और एंजल से अगर आप कनेक्ट हो पाते हैं, आप, थोड़ा सा ट्रस्ट बनाना पड़ता है इसमें, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ट्रस्ट हुआ है। उस ट्रस्ट की वजह से ही शायद थोड़ा सा जो भी हुआ है वो अचीव थोड़ा सा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिस जो है ना वो बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, आपकी जो डेडिकेशन है या इंटेंशन है, जो आप सोच रहे हैं सिर्फ अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी, अगर आप औरों के लिए सोच रहे हैं तो कोई भी नहीं रोक सकता आपको उस चीज से कनेक्ट होने के लिए। तो मुझे लगता है कि अपनी इंटेंशन भी प्योर रखनी है, और जो आपकी डेडिकेशन है उसको कंटिन्यू रखना है। ये हमारा वन डे शो है ही नहीं, ये तो हमारा बहुत लॉन्ग चलने वाला एक वो है, जिसमें सीखना ही सीखना है, प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस है उतनी कनेक्टिविटी और अच्छी हो जाती है। मेरे को आज अमित जी, बहुत अच्छा, देखो कितना अच्छा एक्सपीरियंस था आज का, कितना अच्छा एक्सपीरियंस था। कल रात को मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, और मैं सुबह उठ के सोच रही थी कि मैं अमित जी से शेयर करती हूँ, और बाय गॉड ग्रेस मेरे को इतना अच्छा लगा कि अमित जी का, मेरे उनको शेयर करने से पहले ही मेरे पास डिवाइन की गाइडेंस, कृष्णा जी की गाइडेंस आई हुई थी, और अमित जी ने मुझे मैसेज किया हुआ था सुबह। और मुझे वो इतना अच्छा लगा, वो फील, वो कनेक्टिविटी जो थी ना, वो जो फीलिंग थी, वो मेरे लिए इतनी अच्छी थी कि मैं क्या बोलूं, मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती, वर्ड्स बहुत कम है उसके लिए। तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर आपने प्योर हार्ट से या प्योर सोल से ये चीज सोच ली कि मुझे कनेक्ट होना है, और
तो वो जो बैठा है ना ऊपर, यूनिवर्स जो है वो आपके पास खुद आ जाता है, वो खुद आपको हेल्प के लिए आगे से प्रपोज करता है कि मैं हूँ, आप टेंशन मत लो। तो ये चीजें ना बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं तो सबसे ये कहूंगी, आकाशिक जो है, आकाशिक एक मैजिक है, अगर वो करने आ गया तो फिर तो बल्ले बल्ले है और कुछ नहीं। मुझे तो बहुत, मेरे तो लाइफ चेंज हुई है, लाइफ चेंज इन द सेंस कि बहुत सरल सिंपल एक ऐसी लाइफ होगी सुलझी हुई, कि आपके पास एक ऐसी चीज है, ऐसा मैजिक है, जो बस आपने सोचना है और आपके पास हो गया। मतलब आपको सरल बनाता है, आपको सहज बनाता है, तभी तो लाइफ सरल सहज होंगे, तभी तो लाइफ स्मूथ चलेगी ना। तो आपको सरल सहज के आसान तरीके सिखाता है, और आप अपनी लाइफ में दूसरों की लाइफ को भी बदल पाते हो। ये सबसे जो बेस्ट मुझे पार्ट लगता है इसका, मतलब अपनी तो बदलनी बदलनी है, लोगों की बदलनी है। जब इस इंटेंशन के साथ हम चलते हैं ना, तो प्रभु की कृपा उन पर तो पड़ेगी पड़ेगी, बट आप पे ही पड़ेगी। तो हमेशा बोलता हूँ सर्वदा दा भला। तो जब जरूरत। हम सबका भला मांगेंगे तो हमारा तो होगा ही होगा ना। ये इंटेंशन के साथ हमें काम करना है। तो मैं ये आप, सोचती हाँ हूँ कि जी आपको बोलिए। कहा था कि स्वार्थ छोड़ना पड़ता है ना? जी। अगर स्वार्थ छोड़ दिया कि सिर्फ मैं कर रहा हूँ, मैं अपने लिए सीख रहा हूँ, मैं तो ये सोचती हूँ अपने लिए आप कुछ नहीं कर रहे, अगर आप दूसरों के लिए कर रहे हो, अपने लिए अपने आप आ गया आपके पास। हम्म। स्वार्थ इस चीज में मेन जो है ना, आपसे डिवाइन कुछ नहीं मांगता, आपसे डिवाइन मांगता है कि आप लोगों के लिए सोचो। अगर आपने लोगों के लिए सोचना शुरू कर दिया तो फिर तो सभी आपके साथ है। तो स्वार्थ छोड़ना बहुत जरूरी है। अगर आप सेल्फिश नहीं हो और आप लोगों की हेल्प करना चाहते हो, तो मुझे लगता है ये जो विद्या है, ये जो कोर्स है, ये आपके लिए ही बना है। आपको इसे ज़रूर करना चाहिए, और मैं तो कहती हूँ सबको करना चाहिए, क्योंकि जैसे हर चीज़ की नॉलेज ज़रूरी है, तो ये विद्या इतनी अच्छी है, आपके इतने पर्पस सॉल्व कर रही है, आपके अपनों के पर्पस सॉल्व कर रही है, अपनी हेल्प, लोगों की हेल्प, आस-पास एक ऐसा ऑरा बन जाता है जिसमें आप प्रोटेक्टेड फ़ील करते हो। आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि आपको पता है कि मेरे पास एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी हेल्प है जो मैं कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। मुझे किसी एक पर्टिकुलर मंदिर की भी ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ बैठ रहे हो, डिवाइन आपके साथ है, आप वही उस जगह को प्योर कर रहे हो। तो मुझे आप लगता है ये होना खुद चाहिए। प्योर होते हो, खुद पॉजिटिव होते हो, और अपनी लाइफ में भी पॉजिटिव लोगों को ही अट्रैक्ट करते हो। नेगेटिव लोग आपके ऑरा में आते ही नहीं है। तो जब नेगेटिव लोग से ही दूर हो जाएंगे तो कलेश ही खत्म हो जाएंगे लाइफ में। अच्छा, इसमें जिसके पास ये वाली चीज़ है ना, मैंने ये चीज़ देखी भैया, कि आपको ना नेगेटिव चीज़ें अच्छी ही नहीं लगती हैं। हाँ जी। मतलब आपको चाहिए ही पॉजिटिव, आपकी डिमांड ही अंदर से पॉजिटिव आती है, और अगर आपके सामने कोई ऐसी चीज आ रही है जो नेगेटिव है, या किसी को ऐसा, मतलब कोई नेगेटिव पर्सन है, नेगेटिव थॉट है, तो पहले तो वो आप तक आएगी नहीं, लेकिन अगर वो आ गई है, तो जिसने ये विद्या सीखी है, मुझे लगता है उसका अंदर से एक आवाज है कि भैया इसको चेंज कर दो, इसको सामने वाले की काउंसलिंग कर दो, इसको ठीक कर दो, अंदर से आवाज आती है। तो मुझे लगता है कि बहुत हेल्पफुल है ये। भाई, हमें तो, मेरे को तो ये चीज पता ही नहीं थी, लेकिन अमित जी का थैंक यू है। अमित जी बहुत अच्छे हैं, इतना अच्छा सिखाते भी हैं और इतना अच्छा गाइड करते हैं। मुझे लगता है इनके हाथ में एक इनविजिबल स्टिक है, एक इनविजिबल छड़ी है, जो ऐसे ऐसे करते हैं, जल्दी 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 करो, उठो, जल्दी करो, प्रैक्टिस करो, डांटना प्यार से। ये चीज बहुत कम लोगों में होती है, और हम तो बहुत लकी स्टूडेंट्स हैं कि हमें ये चीज मिली है। तो इसलिए थैंक यू अमित जी, थैंक यू सो मच। और प्रीति जी, आप तो बहुत अच्छे हैं, पता है, आप तो इतने, मैं जब आपको सुनती हूँ ना, मुझे पता है क्या लगता है, एक छोटा सा बच्चा अपनी छोटी सी स्टोरी सुना रहा है, इतने इनोसेंटली आप बताते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है सीरियसली। और आप बहुत प्योर सोल हो प्रीति जी, और मुझे लगता है आपको, अब आप दूर नहीं हो इन चीजों से, आप बहुत बिल्कुल, जल्दी। बहुत जल्दी बदलाव, बिल्कुल चढ़ चुकी हैं, बस सीढ़ी, मंजिल मिलने वाली है इनको। अर्चना दास जी, थैंक यू पूजा जी, थैंक यू सो मच। अर्चना दास जी पृथा की मदर है ना? अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ जी सर, पृथा और अभिमन्यु की मदर। हाँ, कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। आप भी अपना, इन्होंने मेरे से रीडिंग करवाई थी मई या जून में, अपना एक्सपीरियंस खुद ही बताएंगी। इफ पॉसिबल प्लीज कैमरा ऑन कीजिए, अच्छा लगेगा हमें। जी। जी। हाँ जी। तो अमित सर को मैं काफी टाइम से जानती हूँ, मेरे दोनों बच्चों को सर ने पढ़ाया है। अब मेरे बेटे को तो काफी टाइम तक पढ़ाया है सर ने, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहुत ही पर्सनल अटेंशन दे के, ऐसे नहीं है कि इतनी क्लास में इतने बच्चे हैं तो किसी की तरफ ध्यान ही नहीं देना है या कुछ और। बहुत, तो मेरे सर के साथ वैसे भी बहुत और इंटरेक्शन उस हिसाब से हुई है। और मेरा जो पर्सनल झुकाव है वो इन स्पिरिचुअल चीजों की तरफ शुरू से ही रहा है।
मैंने खुद भी टैरो सीखा और मैं भी खुद भी कोशिश करती हूँ जो भी मैं अपने लेवल पे कर पाऊँ। बट पिछले 2 साल लाइफ में मुश्किल थे, काफी मुश्किल थे। ऐसा नहीं है कि मुश्किलें अभी खत्म हो गई हैं, बट हाँ थोड़ा बहुत इजी दिख रहा है, थोड़ा बहुत वो कहते हैं ना कि लाइट आफ्टर द टनल, एट द एंड ऑफ द टनल, वो कुछ दिखने शुरू हुई है। तो मैं बहुत परेशान थी, बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, इमोशनल प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो इतने में मैंने सर के वो देखे कि आकाशिक रीडिंग्स एंड वो सब चीज, तो मुझे एक बार लगा कि ये क्या चीज है। तो सर ने मुझे बताया, एक्सप्लेन किया। मैं सच बताऊं, मैं थोड़ी सी स्केप्टिकल थी, मैं बहुत सच बोल रही हूँ, और मैं बहुत खुश हुई ये बोलने में कि मैं गलत साबित हुई। अ, लेकिन मेरे को लगा कि बात करके देखने में क्या हर्ज है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको नहीं पता होती, लेकिन आपको एंड में जब आपको पता चलता है। और मैंने सर से बात करी, सर ने मुझे बताया, सर ने बोला कि 5 क्वेश्चंस पूछो और उसमें ये क्वेश्चंस इंक्लूडेड रखना। फिर उसके बाद खुद ही सर ने फोन करके मुझे बताया कि उन्होंने रीडिंग करी थी, वो गए थे, उन्होंने पूछा था, तो उन्होंने कुछ चीजें ऐसी बताई जो मुझे, जैसे कुछ चीजें होती है ना जो आप अपने सबकॉन्शियस में जानते हो, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते या आपको समझ में नहीं आता। तो कुछ चीजें सर ने मुझे छोटी छोटी अपने बारे में ऐसे बताई जो मुझे लगा कि हाँ ये है। और ये चीज, जैसे सबसे बड़ा मेरा प्रॉब्लम था फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो सर ने मुझे बोला कि इस लाइफ का आपका पर्पस है कि आपको पैसे की वैल्यू समझनी है। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे की कमी होगी, लेकिन आपको वैल्यू समझनी है। तो उस चीज को एकदम से स्ट्रक किया मुझे कि ऐसा नहीं है कि मैं पैसे को वैल्यू नहीं देती, बट हाँ उसका क्या मतलब था वो मुझे धीरे धीरे बहुत चीजें समझ आती है। तो मैंने उस चीज पे बहुत कॉन्शियसली वर्क करना शुरू किया, और सर ने फिर मुझे कुछ चीजें और भी बताई, और मैंने सर को अलग से लिखा भी था। सर ने मुझे बोला था कि नवंबर ऑनवर्ड्स आपकी सिचुएशन जो है वो बेटर होनी शुरू हो जाएगी हर तरह से। तो मेरे को बताने में बड़ी खुशी हो रही है, मैंने सर को भी बताया था कि नवंबर 1 ही नहीं, 31 अक्टूबर को मुझे पता चला था कि मेरा प्रमोशन हो रहा है, हो गया है मेरा प्रमोशन। और और मुझे रेज भी ठीक ठाक मिला है, मतलब जो हाई रेंज में आता है रेज मुझे उतना ही मिला है। तो मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई है, बट हाँ वो उस तरफ चलनी शुरू हो गई है, तो धीरे धीरे। और मैंने ये भी बोला था कि मैंने सारी रेमेडीज नहीं करी है, 100% नहीं करी है, क्योंकि बहाना नहीं है, लेकिन हाँ 2 बच्चों के साथ और पूरा 12 घंटे का वर्क डे, बिकॉज प्राइवेट जॉब में आपको पता है 10-12 घंटे कम से कम लग ही जाते हैं काम करते करते। बट मैं जितना कर सकती हूँ, मैं इतनी कोशिश जरूर रहती है मेरी कि जितना मैं करूं वो मैं साफ मन से करूं, शांति के साथ करूं, हड़बड़ में नहीं करूं। मुझे करना है तो मैं करती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मुझे नहीं, फिर मैं नहीं करती जब तक मेरे पास वो प्रॉपर टाइम ना हो, वो स्पेंड करने के लिए शांति ना हो। तो ये चीज है। तो हाँ फ्यूचर में शायद मैं भी ये सीखना चाहूंगी अमित सर, अभी तो नहीं क्योंकि अभी मेरे पास उतना मेंटल स्पेस नहीं है उसको देने के लिए, लेकिन हाँ फ्यूचर में कभी भी मैं ये जरूर सीखना जब चाहूंगी। डिवाइन चाहेगा ना, आप अपने आप हाँ अट्रैक्ट वो कर अपने आप लोगे। बन जाएगा, सही कह रहे हैं आप। क्योंकि टैरो भी मैंने जैसे सीखा था, मैंने सोच के नहीं सीखा था, वो सब कुछ होता गया होता गया, और मैंने सीख लिया, और अब हो गया, मुझे 2-3 साल हो गए हैं करते हुए, लेकिन हाँ वो हो गया है। तो डिवाइन जब भी चाहे, लेकिन हाँ वो डिवाइन को अपनी इच्छा बतानी भी कई बार जरूरी होती है, मैनिफेस्ट करनी भी यस। जरूरी होती हाँ है। जी, हाँ पर जी। हाँ मैं सीखना चाहूंगी नियर फ्यूचर में कभी भी। थैंक यू अमित सर फॉर ऑल योर गाइडेंस। थैंक यू। थैंक यू, आप आए और अपना फीडबैक, रियल फीडबैक शेयर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि ये नहीं लगना चाहिए कि मैं अपनी तारीफें कर रहा हूँ, वो अच्छा नहीं लगता। जो सच है वो अपने आप इंसान बताए, उसकी वैल्यू होती है। जी। दीपा जैन जी, हरे कृष्णा। आपने मेरे से मनी मैनिफेस्टेशन किया था शायद, है ना? आप अपना मनी मैनिफेस्टेशन का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हो कर पा रही अनम्यूट? अब करो। अब कर पाओगे? मैंने तो अलाउ कर दिया है यहाँ से आपको। कैमरा ऑन कीजिए एक बार आप। एक मिनट, मैं कर रहा हूँ दोबारा से। अभी आप मत करना, मैं करूंगा ना उसके बाद। अब करो आप, अब होगा।
चलिए अनम्यूट देमसेल्फ। अब आप करो, अब करो, हो जाना चाहिए मुझे लगता है। दीपा जी हैं यानी आई थिंक शी हैज लेफ्ट मे बी। ओके, और किसने मेरे से कोर्स किया जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है? डालिया चक्रवर्ती असम से हैं। दीपा जी हाँ, अनम्यूट हो गई मैम, आप प्लीज बताइए। कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। डालिया जी आप भी कर सकती हैं जब तक दीपा जी ज्वाइन हो रही है। हाँ जी मैम। हेलो सर। हेलो मैम। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा जी। सर बहुत ही अच्छा रिजल्ट पाया मानी मैनिफेस्टेशन सर। मेरे बहुत इच्छा थी कि पहले से ही आकाशिक रेकॉर्ड करूँ लेकिन जो पहला टीचर ना इतना बजट बोल दिया, मैंने सोचा कि कुछ नहीं, मेरे से तो नहीं हो। लेकिन किसी तरह से आपसे संजोग हो गया और ये भी कोर्स पाऊंगी कि नहीं, मेरा तैयारी नहीं थी, बजट में नहीं थी। लेकिन आपने जो सपोर्ट किया उसी से तो मैं ज्वाइन कर लिया। सर इसके पीछे और भी रीजन है। मैं मनी मैनिफेस्टेशन का जो डेली मैसेज होता है ना, वो करके जो भी आपको सबमिट किया उसी से आया है। वेरी गुड। थैंक यू सर। मतलब मनी मैनिफेस्टेशन से मैंने कहा था ना कि थोड़े से लगाओगे बट बहुत पाओगे, यही बोला था। हाँ अभी सर, हाँ अभी सर। और शुरुआत सर हुई। मुझे अभी, हाँ सर मुझे अभी वो जो इच्छा है आकाशिक रेकॉर्ड सीखने के बाद मेरा जो क्लाइंट्स है उसको थोड़ा और सेटिस्फाइड कर सकूं। सब होगा टाइम के साथ, वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता, बट एक प्लेटफॉर्म मिल गया आपको कि आप अपनी हाँ विशेष को सर। कैसे ट्रू कर सकती हैं। थैंक यू सर। सर गाइड आपने, सर आपका हर बार जो गाइड मिलता है ना वो एक इंस्पिरेशन, अच्छा ओह, लगता है। थैंक यू थैंक हर यू। टाइम एक टीचर हर टाइम हर मिनट ऐसे साथ नहीं रहते डिवाइन जो ने आप। बनाया, ये डिवाइन ने मुझे बनाया है इसलिए कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है। मुझे प्लेटफॉर्म ये मिला, एक्चुअली मेरा ना लाइफ का एक पर्पस है, मुझे हरे कृष्णा महामंत्र 1 करोड़ लोगों तक लेके जाना है। तो प्रभु ने मुझे प्लेटफॉर्म भी ऐसा दे दिया कि मैंने कभी सोच नहीं था कि मुझे यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा। इसलिए मेरे यूट्यूब में भी कुछ भी मटेरियल होगा तो मेरा कृष्णा से कनेक्शन होगा ही होगा। इसी बहाने कृष्णा का नाम तो लेंगे। तो इसलिए इस हाँ तरीके सर, से ये बात डिवाइन तो मेरी सही। हेल्प कर रही है। मेरा आप देखो 4:30 पे आपको हरे कृष्णा जी लिखा आता है। हाँ सर। वो क्यों? क्योंकि मैं जब हरे कृष्णा जी लिखूंगा, आप पढ़ोगे, हम जब चैट करते मुंह से निकलता है ना, वो दिन की हरे कृष्णा के साथ अगर स्टार्ट होगी तो कितना अच्छा होगा। इसलिए आपको सबको ब्लेसिंग्स मिल रही है उनकी, इसलिए चीजें अच्छी होती जा रही है। मैं कुछ नहीं कर रहा, कान्हा ही करवा रहे हैं, उनका नाम जपने की ताकत आपको चीजें दे रही है। चैंटिंग तो करते हैं। मीडिएटर तो चाहिए ना, आप मीडिएटर है हमारे। हाँ कह सकते हैं, मैं बस आपके बीच में एक माध्यम हूँ। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। है सर थैंक यू सो मच सर। ठीक है, मिलते हैं काशिक में, आपने तो ऑलरेडी एनरोल कर लिया है। और कौन है ठीक है मेरे सर। साथ जिन्होंने मेरे से कोर्स किया है और जो शेयर करना चाहते हैं अपना एक्सपीरियंस? अर्चना शाहजी ने तो अभी 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 एनरोल किया है तो वो नहीं। मीनल जी आप कुछ कहना चाहेंगी? सर हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। जी मैम। सर जून में करवाया था आपसे मैंने आकाशिक का। हाँ जी। तो आपने मुझे गाइड किया था लाइक वीनस प्रोडक्ट्स के बारे में। हाँ जी। हाँ जी। तो फिर मैंने 1 मंथ के अंदर ही स्टार्ट किया अपना बिजनेस। तो सर उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिला मेरे को। बाकी सर अभी तो मेरा खुद भी लर्निंग प्रोसेस ही चल रहा है आपके साथ। चलिए सब ठीक हो जाएगा, डोंट टेक टेंशन। Yes. हाँ जी हाँ जी हाँ जी, थैंक यू सर। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चलिए मैं लास्ट में जो मुझे बोलना है मैं बोल देता हूँ। ये मेरा कोर्स इसी वीक में ही स्टार्ट हो रहा है, 11 तारीख से। पहले मैं 12 सोच रहा था, आज मुझे लगा कि 12 से भी बेटर 11 है। 11/11/2022 एक पोर्टल है, यूनिवर्सल पोर्टल है, विश फुलफिलमेंट के ऊपर है। तो हम यूनिवर्स के साथ कनेक्शन वाला ही कोर्स कर रहे हैं, तो मेरे को लगा 11/11 को ही शुरू करते हैं, जो एक बहुत अच्छी डेट है और बहुत कुछ मैनिफेस्ट भी हम कर पाएंगे उस डेट को। तो 11/11/2022 इस वीक में भी फ्राइडे संडे, अगले वीक में भी फ्राइडे संडे रहेगा कोर्स, और उसके बाद 7-8 दिन के गैप के बाद मैं आपको टीचर अटेनमेंट दूंगा। इस कोर्स की एनर्जी एक्सचेंज फीस है 6,666 रुपीज।
जिसको अगर आप ये कोर्स एनरोल करते हैं, मैंने ज्यादा लोग करने ही नहीं, मुझे सिर्फ 5 लोग ही गाइडेंस मिली है और मेरे पास 4 रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं, तो मुझे सिर्फ एक व्यक्ति को ही ऐड करना है। वो कोई भी हो सकता है, वो आपकी मर्जी है जिसको जुड़ना है। और अगर आप ज्वाइन करते हैं तो मेरी तरफ से एक फ्री गिफ्ट मिलेगा आपको। मैं आपको 21 डेज का गाइडेड मेडिटेशन चक्रा बैलेंसिंग अपने सामने कराऊंगा, जो मैंने पूजा जी उनको कराया था, जिसकी वजह से इनको इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी मिली। बट वो हम करेंगे इस कोर्स को खत्म करने के बाद, दिसंबर 1 से ही शुरू करेंगे। वो एक बहुत अच्छी डेट है हम सबके लिए, क्योंकि 27-28 तक हो जाएगा ये हमारा कोर्स। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, मैं आप सबको अपना पेटीएम डिटेल्स दे रहा हूं एवरीवन के साथ। आप 9818000657 पेटीएम, फोन पे, जीपे, इन सभी पे अवेलेबल है। तो अगर कोई रजिस्टर करना चाहता है तो 66666 एनर्जी एक्सचेंज है हमारी। और अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। सर मैं करना चाहती हूँ, पर मेरे पास बिल्कुल अभी टाइम नहीं हो पाएगा। मेरी सिस्टर 2 साल के बाद कनाडा से आ रही है, तो अच्छा। अभी दिसंबर तक वो 2 महीने रुकेगी। अच्छा, हाँ जी, तो सर उसके बाद अगर जनवरी फरवरी में होगा तो मैं हाँ, जनवरी से आता है। जनवरी में यही कोर्स जो मुझे गाइडेंस मिली है, ये 6666 का नहीं होगा, 11,111 का होगा। तो इसलिए आप सबके पास एक मौका है कि आपको कम कीमत पे अच्छी चीज मिल रही है, मतलब फिर महंगा लेना पड़ेगा। बाकी आप सबकी मर्जी, अपनी कंपल्शन किसी के साथ नहीं है। डिवाइन जिसको चुनना चाहेगी वो अपने आप आएगा, क्योंकि हम सबके कुछ ना कुछ कार्मिक कनेक्शन होते हैं, तो वो कनेक्शंस के साथ ही हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। अदरवाइज रात को 9 से 10 बजे बीच में ना आपको ना मुझे, कितने सारे हम काम छोड़कर बैठे हुए हैं, बट होगा कुछ कनेक्शन शायद इसी वजह से। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने 1 घंटा निकाला और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग आए मेरे मैसेज करने पर। और जिसको लगता है मेरे को ट्रांसफॉर्म करना है अपनी लाइफ और दूसरों की लाइफ, उन लोगों को ये कोर्स जरूर करना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे घर के लोग ही सुधर जाए, उनको ही मैं सुधार लूं, उनके लिए भी एक कोर्स है। दुनिया का मैं नहीं सोचता, पहले अपने घर की जिम्मेवारी निभा लूं, उनको भी करना चाहिए। बट बार बार यही बोलता हूँ, सरबत दा भला, जब सबका भला करेंगे तो हमारा भी होगा, हमारे घर वालों का भी होगा, पूरे वर्ल्ड का होगा। थैंक यू सो मच, ग्रैटिट्यूड, आप सब आए। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेलकम। सो मच। हरे कृष्ण। थैंक यू हरे सो मच कृष्णा सर। जी, हरे कृष्णा। थैंक यू सर, हरे कृष्णा। नागेंद्र सर आप गए नहीं 9:45? थैंक यू, रुके रहे आप, थैंक यू सो मच। आपके 15 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए मैंने। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, फिर बात करेंगे इनकेस कुछ दिक्कत होगी तो। ठीक है, आप में से कॉल पे बात कर सकते हैं इनकेस अगर कोई डाउट होगा। थैंक यू सो मच।